बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बीए, बीएससी और बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी एनुअल एग्जामिनेशन पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है। ठीक, इसको सबसे पहले आप मैं एक चीज़ कहूँगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े अभी तक जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके एनुअल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो हम आपको वहीं पे दे रहे हैं। ठीक है, जिससे कि सबसे पहले आपको मिले। सेकंड चीज़ ध्यान रखिए, अब आपका एनुअल एग्जामिनेशन पे मैंने जितना मुझको अवेयर करना था, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन का मंथ जो मैंने बताया कि मार्च अप्रैल, ठीक है, लेकिन इससे पहले टाइम टेबल आ जाता है और टाइम टेबल ही आया है तो बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रैक्टिकल का टाइम टेबल आया हुआ है और आपका एनुअल एग्जामिनेशन का भी टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है। पूरी चीज़ें बताने वाले हैं, किस विषय का है, क्या चीज़ कैसे है। लेकिन आपको मेन चीज़ जो समझनी पड़ेगी, जितना मैंने अवेयर कराया आपको कि आपका जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन है, वार्षिक परीक्षा है, वो आपकी मार्च और अप्रैल मंथ में कंडक्ट है। लेकिन मार्च में होगा सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की, यानी बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर और बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर वालों की परीक्षा मार्च में हो जाएगी। और बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों की परीक्षा अप्रैल में होगी। ठीक, तो अब यहाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मार्च में आपका एग्जामिनेशन है और जिसलिए ये वीडियो है वो इसलिए है क्योंकि जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल का, ठीक है, टाइम टेबल आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में, याद रखिए, हो सकता है कुछ दिन या विंटर वेकेशन के बाद, क्योंकि विंटर वेकेशन में तो एकेडमिक कार्य होंगे नहीं, तो अगर आना होगा टाइम टेबल अन्य विषयों का, ठीक है, तो आपका 21 से पहले पहले आ जाएगा, 21 से पहले पहले आ जाएगा, वरना 21 से 31 तो आपका फिर जो है हॉलीडे रहेगा, विंटर वेकेशन रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी, यानी जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपके टाइम टेबल आ ही जाएंगे। ठीक है, तो एकदम अपनी पीठ मजबूत कर लीजिए और अब दिमाग से अब जो आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसको सुनिए। पहले आपको टाइम टेबल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जूलॉजी डिपार्टमेंट का है। ठीक है, यहाँ देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक, बीएससी पार्ट 3 का इधर आपको दिखेगा। ठीक, ये बीएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर वालों का, उसके बाद थर्ड ईयर वालों का ये पूरा टाइम टेबल है। पहले आप लोग जितने भी बच्चे होंगे उसको अपने टाइम टेबल को देख लेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका सेकेंड मंथ से स्टार्ट है, ठीक, थर्ड ईयर वालों का। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो पार्ट 1 वाले हैं उनका मार्च में है। ठीक, यानी एक चीज़ याद रखिएगा, एनुअल एग्जामिनेशन से पहले पहले वो आपके प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक, तो जूलॉजी वालों का आ गया है। अब अन्य डिपार्टमेंट का कब आएगा इस पर बात करते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग का आया है जूलॉजी डिपार्टमेंट का, लेकिन आपका जो अन्य डिपार्टमेंट्स है जैसे ज्योग्राफी हो गया और अन्य जितने भी हैं उन सब का भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। ठीक है, जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सभी का आ जाएगा। अब धीरे धीरे अब किसका कब आ जाएगा ये डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, कोई पहले जारी करता है, कोई थोड़ा लेट जारी करता है, लेकिन जारी सब कर देंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके एनुअल एग्जामिनेशन से पहले हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए करना क्या है। सबसे पहले नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स में वो क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए आपके जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आना है। कौन सवाल आएंगे, आप पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व के जो क्वेश्चंस है उसको ले लीजिए। यानी अनसॉल्व आपके 12 रुपये की मिलती है, आप कटरा जाएंगे या कॉलेज के आसपास से दुकानों से जाएंगे तो आपको मिल जाएगी अनसॉल्व, 12 रुपये की मिलेगी। उसमें जो पिछले 10 वर्षों का पेपर रहता है, लेकिन आपको लास्ट 3 ईयर यानी 2024 में आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो 23 का पढ़िए, 22 का पढ़िए, 21 का पढ़ लीजिए। इनमें जितने भी क्वेश्चन है यूनिट वाइज यूनिट उसको आप जो है निकालिए, उसके आंसर बुक से निकाल निकाल के लिखिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस निकाल लीजिए, उसके बाद जो है उसका आंसर निकालिए। आंसर लिखने का पैटर्न एक होता है, जैसे मैंने आपको एक आंसर राइटिंग की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आंसर्स को लिखते हैं। अगर अच्छे से आंसर नहीं लिखेंगे तो चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितनी कॉपी भर लीजिए, वो नंबर एयू में नहीं मिलेंगे। एयू में बहुत अच्छे से बच्चे फेल भी हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले को थोड़ा अनभर रहता है तो वो थोड़ा समझ जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 50-50% फेल और पास का परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो बीकॉम में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, तो और बीकॉम वाले बच्चे थोड़ा अपनी जो है तैयारी को जारी रखें। बीए वगैरह में थोड़ा बच्चे संभल ही जाते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा माहिर होते हैं सब। बाकी बीएससी और बीकॉम के बच्चे थोड़ा अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हैं, और जो मैंने आंसर राइटिंग वीडियो बनाई उसको देखिए, नोट्स कई बनाई उसको अनसॉल्व
वाली देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कैसे कैसे क्वेश्चंस पिक करने हैं, आंसर कैसे लिखना है। बाकी हम आपकी तैयारी में पूरे साथ हैं। कुछ चीज़ें जहाँ ना समझ में आए वो मुझे बताइएगा, ठीक है। हम उस पर कहीं ना कहीं से आपको समाधान प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी अपनी समस्या सवाल को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, मैं उसको देखूंगा और उस पर जल्द से जल्द आपको समाधान देने की यथासंभव कोशिश करूंगा। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।